नमस्ते दोस्तों, पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा क्रीपी भी है, सीक्रेट सोसाइटीज। ये सोसाइटीज सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करती आई हैं। हम इंसानों को रहस्यमयी चीजें बहुत पसंद होती हैं। हमें उन चीजों में दिलचस्पी होती है जो छुपी हुई और अनजानी होती है। कंस्पिरेसी थ्योरीज तो हमें और भी अच्छी लगती हैं। ये थ्योरीज हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और पावरफुल ग्रुप्स जो सीक्रेटली काम करते हैं, उनके बारे में सोचकर तो हमारी इमेजिनेशन और भी बियाराच जाती है। ये ग्रुप्स हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्या ये लोग गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं? क्या ये लोग हमारे नेताओं के पीछे छुपे हुए हैं? क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं? क्या ये लोग हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को मैनिपुलेट करते हैं? या फिर ये बस कुछ लोग हैं जो रोब्स पहनकर घूमते हैं? क्या ये लोग सिर्फ रिचुअल्स में विश्वास रखते हैं? चलो इसके बारे में बात करते हैं। हम जानेंगे कि इन सोसाइटीज का असली मकसद क्या है। फ्रीमेसन से लेकर स्कल एंड बोन्स सोसाइटी तक सीक्रेट सोसाइटीज ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। इन सोसाइटीज के बारे में जानना हमेशा से ही रोमांचक रहा है, लेकिन शायद कोई भी इल्यूमिनेटी जितना रहस्यमय नहीं है। इल्यूमिनाटी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई सवाल उठते हैं। नाम सुनते ही दिमाग में शैडोवी फिगर्स, सीक्रेट मीटिंग्स और दुनिया पर राज करने की तस्वीरें आ जाती हैं। ये सब बहुत इंट्रिगिंग है, लेकिन इल्यूमिनाटी की असली कहानी क्या है? क्या ये सब सच है या सिर्फ एक मिथक? वो कहां से आए और वो चाहते क्या हैं? क्या उनका कोई हिडन एजेंडा है? बकल अप, क्योंकि हम बहुत गहरे जा रहे हैं। हम इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम उनके ओरिजिन 18th सेंचुरी बवेरिया में देखेंगे। हम जानेंगे कि उनका उदय कैसे हुआ। हम एंशिएंट विजडम और सीक्रेट नॉलेज के कनेक्शंस एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये सोसाइटीज प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करती हैं। और हम आज की दुनिया में इल्यूमिनेटी के अलेजेड इन्फ्लुएंस को एग्जामिन करेंगे। क्या आज भी उनका प्रभाव है? तैयार हो जाइए कुछ सीरियस माइंड ब्लोइंग स्टफ के लिए। यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इल्यूमिनाटी को समझने के लिए हमें उनके रूट्स तक जाना होगा। ये रूट्स हमें 18th सेंचुरी यूरोप में ले जाते हैं, जहां एनलाइटमेंट का दौर चल रहा था। हम बात कर रहे हैं 1776 बवारिया की, एक ऐसी जगह जहां एनलाइटमेंट जोरों पर था। ये वो समय था जब लोग नए आइडियाज और फिलॉसफीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। लोग ट्रेडिशनल अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे थे, रीजन को अपना रहे थे और बदलाव की मांग कर रहे थे। हर तरफ डिबेट्स और डिस्कशंस हो रहे थे। फिर आते हैं एडम वाइसहाउप्ट, एक लॉ प्रोफेसर जिनका रिबेलियस स्ट्रीक था। वो एनलाइटनमेंट के आइडियाज से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। वो नहीं चाहते थे कि चर्च या गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करे। उनका मानना था कि नॉलेज और रीजन से ही समाज में सुधार हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी शुरू की, द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी। ये सोसाइटी उनके आइडियाज को फैलाने का एक तरीका था। अब वाइसहाउप्ट दुनिया पर राज करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। उनका मकसद था एक ऐसा ग्रुप बनाना जो समाज में बदलाव ला सके। वो ऐसे फ्री थिंकर्स का ग्रुप बनाना चाहते थे जो स्टेटस क्वो को चैलेंज कर सकें। ये लोग समाज के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को बदलने के लिए तैयार थे। इसे एक सीक्रेट बुक क्लब समझो, इंटेलेक्चुअल्स के लिए जो सिस्टम से थोड़ा ऊब चुके थे। ये लोग सीक्रेटली मिलते थे और अपने आइडियाज शेयर करते थे। वो सिंबल्स, सीक्रेट कोड्स यूज करते थे और अपने आइडियाज फैलाने के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी घुस जाते थे। ये टैक्टिक्स उन्हें और भी मिस्टीरियस बनाते थे। सुनने में काफी बैडएस लगता है ना? ये लोग अपने समय के रेबल्स थे जो सोसाइटी को बदलने का सपना देख रहे थे। लेकिन किसी भी अच्छे सीक्रेट सोसाइटी की तरह उन्होंने कुछ पावरफुल और शायद कुछ ज्यादा नोबल लोगों को अट्रैक्ट किया। ये लोग सोसाइटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते थे। उनका इन्फ्लुएंस जल्दी बढ़ा और उन्होंने सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इंडिविजुअल लिबर्टी और वुमेन्स राइट्स जैसी चीजों के लिए एडवोकेट करना शुरू कर दिया। ये आइडियाज उस समय रेवोल्यूशनरी थे, अपने टाइम से बहुत आगे, है ना? ये लोग फ्यूचर की सोच रहे थे जब सोसाइटी और भी लिबरल और फ्री होगी। लेकिन ये सीक्रेसी वाली बात, ये एक स्लिपरी स्लोप है। जितना सीक्रेटिव वो होते गए उतनी ही सस्पिशन और पैरानोया बढ़ती गई। जितने पावरफुल वो हुए उतने ही पैरानॉइड लोग हो गए। लोग सोचने लगे कि इल्यूमिनाटी का असली मकसद क्या है। जल्द ही बवेरियन गवर्नमेंट डर गया। उन्हें लगा कि इल्यूमिनाटी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने इल्यूमिनाटी को एक थ्रेट समझा और 1785 में उन्हें बंद कर दिया। ये क्रैकडाउन काफी सीवियर था, लेकिन सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में एक बात है, एक बार जब वो चले जाते हैं तो वो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ जाते हैं। ये क्वेश्चंस लोगों को इंट्रीग करते रहते हैं। क्या वो सच में गायब हो गए?
या वो बस और ज्यादा अंडरग्राउंड चले गए? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। या वो बस और ज्यादा अंडरग्राउंड चले गए? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। शायद इल्यूमिनेटी आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं शैडोज में। अब चलो और भी पीछे चलते हैं। बेवेरियन इल्यूमिनाटी से पहले दूसरे सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में चर्चा थी। ऐसे ग्रुप्स जो एंशिएंट नॉलेज की रक्षा करते थे और इनक्रेडिबल पावर रखते थे। एक ऐसा ही फिगर जो अक्सर इन सोसाइटी से जुड़ा होता है वो है पोप सिल्वेस्टर द सेकंड, 10th सेंचुरी का एक फैसिनेटिंग और कंट्रोवर्शियल फिगर। सिल्वेस्टर एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, अपने टाइम से बहुत आगे। उन्हें मैथ, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था और उन्होंने एक मैकेनिकल क्लॉक भी बनाई थी जिसने सबको अमेज कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यूरोप में अरेबिक न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस किए जिसने मैथमेटिक्स में रेवोल्यूशन ला दी। लेकिन असली मजेदार बात ये रूमर्स कि सिल्वेस्टर अपनी यूथ में इंडिया गए थे फॉरबिडन नॉलेज की तलाश में। लेजेंड के अनुसार वो इंडिया में एक सीक्रेट सोसाइटी से मिले, द मिस्टीरियस 9 अननोन मैन। कहा जाता है कि ये लोग एंशिएंट टेक्स्ट के गार्डियंस थे, सदियों से इकट्ठा की गई इनक्रेडिबल विजडम के पोजेसर्स। क्या सिल्वेस्टर ने उनके सीक्रेट्स सीखे? क्या वो ऐसा नॉलेज वापस लाए जो दुनिया को बदल सकता था? हम शायद कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे। सेक्शन 4, द 9 अननोन मैन, फॉरबिडन नॉलेज के गार्डियंस। ओके, चलो इन 9 अननोन मैन के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो सदियों से रहस्यमयी बनी हुई है। यहां चीजें वाकई इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस हो जाती हैं। ये लोग अपने समय के सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स थे। लेजेंड के अनुसार ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसे इंडिया में 2000 ईयर्स अगो एम्परर अशोका द ग्रेट ने एस्टैब्लिश किया था। अशोका ने यह सोसाइटी इसलिए बनाई थी ताकि डेंजरस नॉलेज को कंट्रोल किया जा सके। उनका मिशन ऐसे नॉलेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना जो गलत हाथों में पड़ने पर डेंजरस हो सकता है। ये नॉलेज इतना पावरफुल था कि इसे छुपा कर रखना जरूरी था। कहा जाता है कि हर 9 मैन एक स्पेसिफिक बुक का गार्डियन था और ये बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पर थीं, जिसमें प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से लेकर माइक्रोबायोलॉजी और एल्केमी तक सब कुछ कवर किया गया था। ये बुक्स अपने समय से बहुत आगे की चीजें बताती थी। इसे दुनिया की सबसे बैड एस सीक्रेट लाइब्रेरी समझो। इमेजिन करो एक ऐसी लाइब्रेरी जहां दुनिया के सबसे डेंजरस सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अब हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये लोग सच में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये कहानियां इतनी पुरानी हैं कि इन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। लेकिन कहानियां चलती रहती हैं, सदियों से फोल्कलोर के थ्रू पास होती रही हैं और हश्ड टोन्स में बताई जाती हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 9 अननोन मैन अभी भी हैं और वे आज भी अपने मिशन पर कायम हैं। शैडोज से इवेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इंश्योरिंग कर रहे हैं कि उनका नॉलेज गलत हाथों में न पड़े। ये लोग हमेशा से ही रहस्यमयी रहे हैं। ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनका नॉलेज गलत हाथों में न पड़े। ये लोग अपने मिशन में पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। ये आइडिया इंट्रिगिंग और अनसेटलिंग दोनों है। सोचिए, ऐसे लोग जो सदियों से छुपे हुए हैं और दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ऐसे लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं? ऐसे कौन से सीक्रेट्स हो सकते हैं जो इतने पावरफुल, इतने पोटेंशियली डेंजरस हैं कि उन्हें हजारों सालों से गार्ड करने की जरूरत है? ये सवाल हमें हमेशा इंट्रिग करता रहेगा कि उन्हें हजारों सालों से गार्ड करने की जरूरत है। ये रहस्य और इंट्रिग हमें हमेशा फैसिनेट करता रहेगा। सेक्शन 5, पेस्टर का इंडियन कनेक्शन, कॉलेरा वैक्सीन के सीक्रेट्स का खुलासा। फास्ट फॉरवर्ड टू द 19th सेंचुरी। हमारे पास लुई पास्टर हैं, एक साइंटिफिक रॉक स्टार जिन्होंने हमें जर्म थ्योरी और रेबीज वैक्सीन दी। लेकिन पास्टर ने कॉलेरा के लिए भी एक वैक्सीन डेवलप की और यहीं से कहानी एक और इंट्रिगिंग टर्न लेती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पास्टर की कॉलेरा वैक्सीन में ब्रेक थ्रू एंशिएंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट्स, खासकर आयुर्वेदिक ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। उन 9 अननोन मैन और उनकी माइक्रोबायोलॉजी की बुक याद है। क्या हो सकता है कि पास्टर ने किसी तरह उस एंशिएंट विजडम का यूज किया हो? यह एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। पास्टर ने खुद अपने राइटिंग्स में ईस्टर्न नॉलेज के इन्फ्लुएंस के बारे में हिंट दिया था और आयुर्वेदिक मेडिसिन के कुछ प्रिंसिपल्स जैसे बॉडी के नेचुरल डिफेंसेस को बूस्ट करने पर फोकस वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते हैं। क्या पास्टर के पास सदियों से चली आ रही सीक्रेट नॉलेज थी? क्या 9 अननोन मैन या किसी और सीक्रेट सोसाइटी ने उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज में रोल प्ले किया?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कभी डेफिनेटिव आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको जरूर सोचने पर मजबूर करता है।